हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीएनबी बैंक के बारे में डिस्कस करने वाला है। मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट आया है, तो उस रिपोर्ट में जाने के पहले हम करंटली जो एनएसए में ये पीएनबी स्टॉक जो ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मोतीलाल ओसवाल ने ऐसा क्या बताया है, टारगेट कितना बताया है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। जो है 117 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है और कल इसका जो लॉस हुआ था 1 रुपीज़ 22 पैसे में हुआ है। ये एज ऑफ 24 अक्टूबर 2025 का स्टेटस है। तो अभी हम देखेंगे इसका हिस्टोरिक डेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंटली बिकॉज आफ्टर द रिजल्ट ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट द स्टॉक हैज़ गॉन अप वेरी हाई बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा हुआ था। उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसका नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में भी एक इम्प्रूवमेंट आया है विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 23 अक्टूबर को इसने हाई बनाया है 120.20 और इसने लो बनाया है 107.30, वो 26 सितंबर को हुआ है। तो प्रॉबेबली इस स्टॉक में जो है जो ट्रेडिंग जो होगा वो 120.20 और 107.30 के आसपास होगा। जब तक ये जो 107.30 ब्रेक नहीं होगा ये स्टॉक जो है इसके नीचे जाने का संभावना बहुत लो है। अगर ये स्टॉक अगर मार्केट में इतना बड़ा रिस्क आता है और बड़ा रिसेशन आता है तो अगर ये स्टॉक 107.30 ब्रेक होता है तो अगला रेसिस्टेंट पॉइंट जो है 191.50 पे है। मुझे नहीं लगता है उतना नीचे ये स्टॉक जाएगा। और अगर ये स्टॉक 120.20 के ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा उसके बारे में डिस्कस किया है मोतीलाल ओसवाल का वो रिपोर्ट, वो हम डिटेली जाएंगे और अभी देखेंगे कितना टारगेट दिया है करके। तो अगर आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक का मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च टीम है, उन्होंने बताया है कि ये स्टॉक जो है 114 रुपीज़ से लेके 135 तक जा सकता है। उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस बताया गया है क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है 12 पेजेस का है तो पूरा पढ़ने से बहुत टाइम लग जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में से 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने जो बताया मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में इनका कहना है कि इसका नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। पिछले साल से भी रिड्यूस हो, पिछले क्वार्टर से जो हाई अमाउंट पे था वो रिड्यूस हुआ है। उसके साथ साथ जो नेट परफॉर्मिंग एसेट है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, उसका भी डिटेल उन्होंने बताया, वो हम डिटेल में देखेंगे। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट अच्छा है इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और नेट इनकम भी अच्छा है। तो वो जो चीज़ जो इन्होंने बताया है वो हम डॉक्यूमेंट के हिसाब से डिटेल में देखेंगे। अभी हम जो है क्वार्टरली रिजल्ट पे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं जून क्वार्टर को, यानी सितंबर के क्वार्टर के हिसाब से। तो अगर आप इंटरेस्ट अर्न देखेंगे तो इस क्वार्टर में जो है 32,512 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा रिडक्शन आया है। पिछले क्वार्टर में जो था वो 32,572 करोड़ था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस क्वार्टर में हुआ है आपको देखना है वो है नेट प्रॉफिट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस। तो इसमें देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 4,854 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट था वो 1,832 करोड़ का था। इसलिए इस स्टॉक ने 107 रुपीज़ से 121 रुपीज़ तक 120.20 तक भागा था रिसेंट में, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है बहुत अच्छा है। क्योंकि लगभग अगर आप देखेंगे तो 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है विच इज़ इनक्रेडिबल, विच हैज़ टू बी मेंशन वेरी क्लियरली। दूसरा रीज़न जो है वो है ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज देखेंगे तो हमेशा ग्रॉस एनपीए जो है 2 के बिलो होना चाहिए, लेकिन पीएनबी में अभी भी 3.75 है विच इज़ नेगेटिव एक्चुअली। 3.45 जो है वो अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। पिछले क्वार्टर में जो एनपीए था ग्रॉस एनपीए वो 3.78 है, उससे लगभग ये इस क्वार्टर में 3.45 हुआ है। लगभग आपको 30 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो रिड्यूस हुआ है विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो ये आगे जाते वक्त हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ग्रॉस एनपीए है 3.45 से 2 तक होने का चांसेस हो सकता है, हम बोल नहीं सकता। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे एनपीए हमेशा कहा जाता है कि 1 के नीचे होगा तो अच्छा है नेट एनपीए, लेकिन इस क्वार्टर में 0.36 है, 1 से बहुत नीचे है विच इज़ वेरी 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 गुड फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक। और पिछले क्वार्टर में जो था वो 0.38 था, लेकिन 0.38 भी अच्छा माना जाता है, उससे भी कम हुआ है।
और कम होके 0.36 हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. सो देर इज एन इम्प्रूवमेंट दैट इज शोइंग. सो दिस ऑल रीजन्स दे हैव मेंशन इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज़ वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म. तो ये सब इम्पोर्टेंट रीज़न के वजह से इनका कहना है कि ये स्टॉक जो है 114 से लेके 135 तक जाएगा और ये शॉर्ट टर्म बेसिस में 6 मंथ के हिसाब से जाएगा और ऊपर भी जाने के चांस बहुत ज़्यादा है. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो 2 साल या 3 साल का आपके पास टाइम है तो 180 तक जाने का चांसेस भी ज़्यादा है. तो इस स्टॉक में आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को. थैंक यू.